नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे चैंपियन आईबीसी और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो ये है कि आईबीसी बन तो जाते हैं लेकिन सिर्फ आईबीसी बनने से काम नहीं चलेगा। आपको बनना पड़ेगा कामयाब आईबीसी। क्या बनना पड़ेगा? कामयाब आईबीसी। लेकिन एक नॉर्मल आईबीसी जब कामयाब आईबीसी बनता है उसके अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप आईबीसी बनना चाहते हो या बन चुके हो, अगर आपने ये 7 स्किल्स अपने अंदर नहीं डाली या नहीं सीखी तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल आईबीसी नहीं बन पाएंगे। तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। इसी वजह से कुछ आईबीसी अच्छा बिजनेस नहीं भी कर पाते हैं। सो मोनिका मैम, आपको क्या लगता है कि एक कामयाब आईबीसी बनने के लिए क्या चीज़ें हैं जो एक आईबीसी को सीखनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है? तो मैं विवेक बिंद्रा पर्सनली आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि हम इनकी आइडियाज का स्वागत करते हैं और इनको बधाई देते हैं। इसका मतलब बंदे में दम है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रही है? अगर आप मेरी बात को समझते हैं तो समझ लो, मेरे नीचे साथ में मिलके लिखो कमेंट बॉक्स में, बंदे में दम है। बंदे में दम है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस आईबीसी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आना चाहिए। यानी कि डेली वो काम करते रहना चाहिए। उसे ये नहीं कि उसने आज काम कर लिया कल नहीं किया, या आज ट्रेनिंग अटेंड कर ली उसने कल नहीं करी। तो यानी कि बेसिकली कोई भी आईबीसी काम स्टार्ट करता है कोई भी, तो हम कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता, कामयाब नहीं बन पाएगा। मतलब रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आईबीसी ऐसी भी जो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, 1-2 घंटा काम करते हैं, कभी जॉब पे हैं, तो क्या वो इसका मतलब कभी वो कामयाब आईबीसी बन ही नहीं पाएंगे? इसका मतलब बन पाएंगे, बट उनको उस काम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। या तो उनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है, उनके पास वो माइंडसेट ऑलरेडी पहले है बिजनेसमैन वाला, तो वो जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर उनका माइंडसेट अभी स्टूडेंट्स या जॉब माइंडसेट है तो उनको वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनने में टाइम लगेगा। ओके, मैम आपको क्या? जी, इस केस में जैसे कि वुमेन्स भी देखते हैं कि वो भी ऐसे पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास वैसे ही घर का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, टाइम काम करने का, बाकी फैमिली प्रेशर भी है, घर के काम भी है, तो वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। यानी कि इसमें एक चीज़ और निकल के आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मतलब बेसिकली मतलब कि चाहे आप जॉब करो, आप बिजनेस हो, आप हाउसवाइफ हो, तो एक तो कंसिस्टेंसी आ गया, इसी में से दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, कि आपके पास में जितना भी टाइम है उस टाइम को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करोगे, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सको। तो अभी तक 2 स्किल सबसे इंपॉर्टेंट आ गई है, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। 2 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा और सर मुझे लगता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, आपको बातचीत करनी आनी चाहिए। कस्टमर क्या कह रहा है उसको ढंग से सुन के उनको कैसा आंसर करना है। नहीं, वो तो एक आईबीसी कोई भी मतलब ज्वाइन भी करता है, वो तो हर किसी को आती है ये चीज़ें। तो मतलब बातचीत करना वो बचपन से वो तो करता ही आ रहा है, तो उसमें कुछ सीखने की क्या जरूरत है? वो तो आती ही सबको। वो थोड़ी फ्लुएंसी होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए बातचीत में। ऐसा नहीं कि वो शांति से बात कर रहा है, ऐसा वैसा नहीं। मतलब नॉर्मल हम घर में जैसे बातचीत करते हैं वैसे बातचीत करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे बातचीत करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कस्टमर के सामने थोड़ी सी प्रोफेशनल टोन में बात करनी है हमको, और थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके बातचीत करनी है। ओके, ठीक है। लेकिन कस्टमर से जब हम बातचीत करते हैं, देखो आईबीसी जो मेरा भी एक्सपीरियंस है 2 साल का, जो वो कस्टमर से बातचीत करते हैं और जो पहले उन्होंने बातचीत कर रखी होती है घर में, उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है उसके अंदर। तो कोई भी आईबीसी ज्वाइन तो करता है सोच के कि मैं काम कर लूँगा आसानी से, लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं होता कि मेरे को वो चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी आगे चल के, सिर्फ इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। तो यानी कि एक जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कहीं ना कहीं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा मतलब बातचीत करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कि कन्विंस करना उसको आना चाहिए किसी चीज़ को, है ना। यानी कि अपने प्रोडक्ट को समझाने की कला उसके अंदर होनी चाहिए कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, अब मैं सामने वाले को कैसे समझाऊं कि ये प्रोडक्ट उसके लिए कैसे रिलेवेंट है। और वो समझाएंगे भी तब हमें खुद प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, प्रोडक्ट कन्विक्शन आना चाहिए हमें, और वो प्रोडक्ट कन्विक्शन हमारे अंदर तभी आ पाएगा जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड कर पाएंगे। यानी कि इसी में से एक चीज़ ये आ गई थी, जैसे आपने बोला कि उसको बातचीत करनी अच्छे से आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, और वो भी फ़ोन के ऊपर अच्छे से, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कस्टमर तो फ़ोन पे बात करते हैं। अगर फ़ोन पे बात करनी नहीं आती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल सर। लेकिन यार ज़रूरी थोड़ी ना ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को आती हो, जिसको नहीं आती वो क्या करेगा फिर? मतलब कोई आईबीसी तो बनना चाहता है लेकिन चीज़ें उसको तो नहीं आती, और किसको आती है? हर किसी को भी नहीं आती, सारी क्वालिटीज़ तो किसी में भी नहीं होती, तो फिर वो मतलब वो आईबीसी नहीं बनना चाहिए उसको सीखने के लिए। एक तो वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है, दूसरे हमारे कोर्सेज में भी अवेलेबल है ये सारी चीज़ें, और तीसरी चीज़ है कि ऑन फील्ड जाके वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करे।
Okay. सबसे बेटर तरीका है कि कस्टमर आपको सिखाए, वही सबसे बेटर तरीका है। यानी कि ऑन फील्ड आप जाओ, वहाँ पे आप जैसे जितनी जल्दी स्किल बिल्ड कर सकते हो आप कहीं से नहीं बिल्ड कर पाओगे। लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा ना, ऑन फील्ड जाना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है कि आईबीसी बना उसको आप फील्ड में भेज दो जाके कि जाओ भाई तुम फील्ड में काम करने लग जाओ। ऐसे भी होते कि स्टार्टिंग में करते तो है, वो काम करते भी, जैसे आपने बोला कि फील्ड में काम करते भी है, लेकिन स्टार्टिंग में रिजेक्शन इतनी आ जाती है कि वो आगे काम ही नहीं कर पाते, फिर वो उससे भी फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं वो। यानी कि उसको फेलियर से घबराना भी नहीं है, ये भी एक कला अपने आप में। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए अपने हाँ, ये भी एक स्किल आ गई उसके अंदर कि ये नहीं उसके अंदर होनी चाहिए, तो अब जाके वो सक्सेसफुल बन पाएगा ये। यानी कि ये वो चीज़ें हम बात कर रहे हैं जो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए, होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, जैसे आपने बताया कि वो सीख सकता है हमारे कोर्सेज की हेल्प से, लेकिन अब कोई आईबीसी बनता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, मैं आज आईबीसी बन गया हूँ और मेरे को तो अगले महीने से पैसे भी कमाने हैं। अब ये स्किल उसके अंदर नहीं है और स्किल मान लो किसी के अंदर है, तो किसको ज़्यादा बेनिफिट है जल्दी अर्निंग करने का? जिसके अंदर ऑलरेडी स्किल है, इसका ऑलरेडी स्किल्स है। और जिसके अंदर स्किल्स नहीं है वो कहे कि भाई मेरे में ये स्किल्स नहीं है, मैं तो आईबीसी नहीं बनूंगा, फिर अब मतलब मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा काम, मैं तो बन ही नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके लिए तो सबसे बड़ा फायदा है सर, उसी के लिए तो मौका है ये। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे है जिसको आता ही नहीं कुछ? ऐसे कि जैसे कि वो यहाँ से सीख सकते हैं स्टार्टिंग से, अगर उसे कोई भी ट्रेनिंग इतनी दबा के दी जाती है, वो यहाँ से ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ है कि जैसे अपनी कोई भी स्किल पे काम करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो यहाँ से सीख सकते हैं। बट उस पर्सन के अंदर ये जुनून होना चाहिए सीखने का, mindset सिखाने होना वाले हम चाहिए। हैं। माइंडसेट होना चाहिए। मतलब कि उसको खुद को ही मन नहीं है सीखने का, तो दूसरा कैसे सिखाएगा? बिल्कुल, वो कहते हैं ना, सोए हुए इंसान को तो जगाया जा सकता है हिला के, लेकिन जो जो सोने की active एक्टिंग है, कर रहा उसे हूँ नहीं उसको तो नहीं ला सकता। तो वही चीज़ है, अगर उसके अंदर खुद के अंदर इच्छा शक्ति है कि हाँ ये 4-5 स्किल है जो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मुझे चाहिए, लेकिन आज मेरे अंदर नहीं है, जी। लेकिन अगर मैं सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकता हूँ आईबीसी ज्वाइन करने के बाद भी। ट्रेनिंग मिलेगी हमें उसकी। सीखने से ही आती है। हाँ, ये बात भी है, बोलना भी तो सीखा ही है। हाँ, आप ये पैदा अच्छा हुए तो सीखना है। आता था बोलना पहले से? नहीं सीखा है, आता होगा, पूछो मम्मी पापा से, पैदा हुए तो बोला होगा उन्होंने, बाहर निकलती सीधा मम्मा पापा, ऐसा नहीं हुआ था? नहीं सीखना पड़ता है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है, चलना भी सीखा है, बोलना भी सीखा है, तो ऐसी ये चीज़ें भी सीख जाएंगे जिसको नहीं आती है। ऐसे ही सीख जाएंगे। मतलब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, मतलब बात करने की कला अच्छे से, कि वो सामने वाले को अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं, कुछ लोगों में अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। तो क्या लगता है वो गैप क्यों आ जाता है किसी के अंदर? वो एनवायरनमेंट भी गैप आ जाता है काफ़ी टाइम से। हाँ, एनवायरनमेंट मतलब कैसे? जैसे उस कई काफ़ी सारे जो भी कस्टमर्स हैं हमारे, उनकी फैमिली से भी डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके Okay. फ्रेंड सर्कल्स कैसा है, वो जॉब कर Schooling रहे हैं कैसी या थी उनकी? बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले पब्लिक स्पीकिंग की है, किसी कस्टमर को फेस किया है, बोला है नहीं बोला है। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारी फैमिली बैकग्राउंड से भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी कि हमने बात की थी सबसे पहले कि आपने बोला कंसिस्टेंसी उसको Right. मेंटेन करनी है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की स्किल आई, टाइम मैनेजमेंट क्या आनी चाहिए, फिर आगे की कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, उसके अंदर कहीं ना कहीं Rejections. यानी कि पीपल स्किल आ गया, और Right. कन्विंस करना अपनी Right. बात को, वो स्किल आ गया। ठीक है, और हमने बोला कि रिजेक्शन अगर उसके पास आते हैं तो उसको, never give up attitude. तो क्योंकि बिजनेस में तो ये होगा ही होगा, बिल्कुल, आप कोई भी बिजनेस कर लो, बिजनेस में कभी ऐसे नहीं होगा कि आपके पास अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं वो 10 प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। समझो, तो आप कपड़े लेने जाते हो, आप भी जाते हो कि एक ही दुकान से कपड़े खरीद लेते हो? No. नो बिल्कुल। पूरा बाजार छानती हो पहले, Check तब जाके एक check ड्रेस पसंद आती है, Right. तब जाके एक ड्रेस पसंद आती है। जी। और उसमें भी जो सेल्समैन दिखाता, कोई मैं भी जाता था हाँ। मदर सिस्टर के साथ कपड़े शॉपिंग करने, वाइफ के साथ भी, तो एक ड्रेस लेनी होती है, वो दुकान के सारे कपड़े नीचे आ जाते हैं उसके उतर के, बिल्कुल, भैया ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, और वो सब वो दिखा देता है, खाली कर देता है, आखिरी में क्या होता है, कुछ यही खास सही नहीं है, हाँ। हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं पसंद नहीं आया, Next चलो shop पे अगली चलते दुकान पे चलो, अगली दुकान पे चलते हैं। जी। तो लेकिन जो वो पर्सन है जिसने कपड़े दिखाए, वो अगले कस्टमर को फिर भी उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, Right. उसी स्माइल के साथ में अगले कस्टमर को भी हैंडल करता Handle है। करता है। तो ये है एक रियल बिजनेसमैन के अंदर जो एक स्किल होनी Skill चाहिए। होनी चाहिए। और क्योंकि बिजनेस कंसल्टेंट भी एक अपने आप में एक बिजनेस है, तो ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि कस्टमर के कितने भी रिजेक्शंस आए, डजेंट मैटर, सब कस्टमर आपका प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेंगे, कभी। कुछ लोग आपके पास आएंगे जो प्रोडक्ट लेके जाएंगे। इसलिए कमीशन भी इतना अच्छा दिया जाता है आपको, Right. इंसेंटिव, कि अगर कम सेल भी होती तो भी आप बहुत अच्छा ज़्यादा अर्न कर सकते हो पैसा। ठीक है, इसके अलावा और क्या स्किल्स निकल के आई सामने कुछ? प्रॉपर माइंड सेट का ना होना। ओके, यानी कि बिजनेस माइंडसेट उसके अंदर ना डेवलप Right. होना, जैसे मतलब कि जब भी कोई आईबीसी बनता है तो स्टार्टिंग में फोकस यही रहता है कि मेरे फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए।
ठीक है। बट विवेक बिंद्रा सर भी बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग 100 डेज तो आपको जम के लर्निंग करनी ही करनी होगी। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी है ना, मान लो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई, कन्विंसिंग स्किल भी आ गई, बातचीत करना भी आ गया, कंसिस्टेंसी भी आ गई, पेशेंस भी आ गया, रिजेक्शन फंड, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस की नॉलेज उसके पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें फेल हो जाएगी कहीं ना कहीं। एक और चीज़ की टेक्नोलॉजी, अगर उसको हाँ। बेसिक भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है उसको, क्योंकि हमारे हम लोग सारी चीज़ें ना देखो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं, पोस्ट करते हैं, यानी कि उसको सोशल मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह कैसे काम करते हैं। और किसी को नहीं भी आता, ऑब्वियसली इतने सारे लोग जो होते हैं जो गांव में या थोड़े से बैकवर्ड एरिया में है, जिनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला कभी, तो वो लोग यहाँ के सीख जाएंगे, सारी चीज़ें उनको सिखा दिया जाएगा। लेकिन ये आना चाहिए आपको, अगर आप बन भी चुके हो आईबीसी तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिखाते हैं तो वो सीखना पड़ेगा, वो स्किल्स अपने आप में बिल्डअप करनी पड़ेगी आपको। मंजू, तुम आपको पहले से सब कुछ आता था या आपने सीखा सब कुछ यहाँ पे? नहीं, मैंने सीखने के लिए मोस्टली मैं यहाँ आई थी कि मुझे और लर्निंग है और बिजनेस की नॉलेज लेनी है। बिल्कुल नहीं, पहले मैं बिलोंग नहीं करती थी कि ऐसे कि मैं बिजनेस की लाइन में जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे एकदम से विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करते थे, वहाँ से मुझे और भी कॉन्फिडेंट आया कि यहाँ से मैं सीख भी सकती हूँ। पहले मुझे ये भी नहीं था कि मैं सीख भी सकती हूँ या नहीं, मेरे अंदर स्किल डेवलप हो सकती है कि नहीं। मेरे अंदर भी ये डाउट था सर कि मैं सीख भी पाऊंगी कि नहीं सीख पाऊंगी। बिल्कुल ऐसे लगता था कि स्टार्टिंग से सीखा होगा ना किसी से तो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। लेकिन आपने सीख लिया, चेंज हुआ, लेकिन आपने सीखा और आज आप यहाँ पे भी हैं, इतना अच्छा बोल भी रहे हैं, तो आपने वो स्किल डेवलप कर ली जो नहीं आती थी आपके अंदर। मोनिका, आपने ऐसी कौन सी स्किल है जो आईबीसी ज्वाइन करने के बाद में आपके अंदर आपने डेवलप किया, अपने अंदर उसको सीखा? गुड लिसनर, सुनना अच्छे से सीखा है। जब हम सामने वाले पर्सन की बात अच्छे से सुनेंगे तभी तो हम उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगे। यानी कि आप कस्टमर के पॉइंट, जब हम कस्टमर से बात करते हैं फ़ोन पे, तो उसकी प्रॉब्लम को समझना, आइडेंटिफाई करना क्या प्रॉब्लम है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सॉल्यूशन देना। तो वो आपने क्या सीखा शुभ सर, आपने क्या इम्प्रूव किया? मैंने सेल्स में मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जान लिया कि कस्टमर से जब हम बात करते हैं, फिर कस्टमर कई बार कॉल काट देता है या फिर कई बार वो मीन्स कि ढंग से बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है। तब मैंने एक बात सीखी है कि ईगो नहीं रखना है। ओके, ईगो रखेंगे तो कस्टमर से आप कभी भी अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो कस्टमर को के साथ ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। ईगो मतलब किस तरह की, थोड़ा सा मीन्स कि कोई बात करते हैं तो होता है कि भाई मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दूँ। अच्छा, हाँ, ये बोलने में मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं, मतलब रूड बिहेव कर रहा है, सामने से ठीक से बातचीत नहीं कर रहा है, तो मैं उसको तो हम कई बार बोलते हैं जाओ सर जो करना है कर लो, नहीं होता आपका बिजनेस बढ़ा, या कुछ इस तरीके से, मतलब अपने आप को ऊपर नहीं रखना हमेशा। मतलब कि अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि देखो क्या होता है, जब हम किसी से फ़ोन करते हैं तो सामने वाला एक सिचुएशन में होता है, कोई बिजी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या वो घर में है, फैमिली में किसी के साथ भी बैठा हुआ है, और हमें नहीं पता कि वो किस एनवायरनमेंट में कहाँ बैठा हुआ है। और हम अपने हिसाब से ये चीज़ समझ लेते हैं कि मैं इसको फ़ोन करूँगा वो तो मेरा फ़ोन उठाएगा, वो बस इंतजार कर रहा होगा कि मोनिका मैम का फ़ोन आएगा, मैं फ़ोन उठाऊंगा, पेमेंट लेके बैठा हूँगा, मोनिका मैम आपका इंतजार था, लीजिए पैसे और मेरे को कोर्स दे दीजिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा होता भी नहीं है कभी भी। तो हमें ये समझ के चलना है, सामने वाले की सिचुएशन को भी समझना है कि अगर वो बिजी है, वो फ़ोन नहीं भी उठा रहा है, तो अपने आप को परेशान नहीं करना कि यार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं पिक कर रहा है ना, या अगले बस को फ़ोन ही नहीं करना, ये कस्टमर ही ख़राब है, वो चीज़ नहीं लानी दिमाग में, वो नहीं लानी, वो दिमाग में नहीं लेके, वो फॉलोअप में ज़्यादातर फॉलोअप में ये चीज़ आती है। तो अगर हमको पता है कि ये कस्टमर जो कन्वर्ट हो सकता है, तो फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है हमको कि उसको हाथ से नहीं जाने दे। ठीक है, ये हम अलग सेशन में से फॉलोअप का हम अलग सेशन में करेंगे, फॉलो करेंगे। तो बेसिकली घूम फिर के सारी चीज़ें निकल के आ गई हमारे सामने कि ये, हाँ बताओ। और एक चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पे आप आते हो तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करना पड़ता है, ताकि आपकी जैसे ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो आपका धंधा अपने आप बढ़ जाएगा। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हमको वीडियोस बनानी पड़ती है, यूट्यूब पे डालनी पड़ती है। तो वीडियोस बनाने के लिए आपको करना पड़ता है कैमरा फेस। हाँ। तो काफ़ी सारे लोग वो कैमरा फेस नहीं कर पाते। राइट। तो वो सबसे ज़्यादा तो ये तो हो भी नहीं पाएगा ना कभी भी कि सारे लोग थोड़ी ना, मतलब कैमरा, अब मान लो मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मैं तो कैमरा फेस मैंने कभी किया ही नहीं है, तो मैं कैसे सीख लूंगा? मैं तो नहीं सीख सकता उसको कैमरा फेस करना। तो क्या मैं मतलब आईबीसी बनना नहीं चाहिए फिर मेरे को? नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन आप अगर आप चाहते हो कि मैं अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल पर अपनी इनकम तो जनरेट करना, जो चीज़ सोच के आप यहाँ पे आए थे कि मैं नेक्स्ट लेवल की इनकम यहाँ से जनरेट करूंगा, तो उसके लिए आपको कैमरा फेस करने की मतलब कुछ देखो, अगर आप आज मान लो कहीं भी महीने का 25-30 हज़ार कमा रहे हो, 50,000 भी कमा रहे हो, अब जो चीज़ आती है वो तो आती है, अब 50,000 से 5 लाख पे पहुंचना है तो कुछ नई चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी आपको। तो यही मतलब बात कहना चाह रहे हो आप? ठीक है, तो यानी कि एक नई चीज़ और आ गई कि आपको कैमरा फेस करना भी आना चाहिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी पर्सनल ब्रांड बनाने में। नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, बट बना लोगे तो हेल्प मिल जाएगी बिजनेस को और ग्रो करने में, और ग्रो करने के अंदर। तो ठीक है, सो आज के डिस्कशन में हम लोगों ने जाना कि वो 7-8 बातें जो एक आम आईबीसी को
कामयाब IBC बनाने में मदद करेगी। हमारे साथ शुभ पंचाल सर है, ये हमारे IBC है, कामयाब IBC हैं ऑलरेडी, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा शुभ पंचाल के नाम से। हमारे साथ मोनिका मैम है, मोनिका मैम भी हमारे चैंपियन IBC हैं। मोनिका मैम का भी यूट्यूब चैनल है, मोनिका यादव के नाम से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे साथ मनजोत मैम है, मनजोत मैम भी हमारी कामयाब IBC हैं। और जब ये सब लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मनजोत मैम ने इतनी सारी स्किल को इम्प्रूव किया है, शुभ सर ने किया है, मोनिका मैम ने किया है। मनजोत मैम का खुद का यूट्यूब चैनल है, आप इनको देखिए कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं। मनजोत मैम का मनजोत राजपूत के नाम से यूट्यूब चैनल है। और हम सब लोग मिल के एक क्या कहते हैं, नए भारत की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर हम IBC को कामयाब IBC बनाने के मिशन पे निकल चुके हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। मेरा कोई सेल्स का बैकग्राउंड नहीं था, कैमरा कभी फेस नहीं किया था, वीडियो नहीं बनाई थी कभी भी, सोशल मीडिया की कोई नॉलेज नहीं थी, कस्टमर से बात करनी भी नहीं आती थी, ये सब कुछ मैंने भी यहीं पर सीखा है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको और क्या क्या ऐसी चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो आपने अभी तक वीडियो को कर ही दिया होगा। हमारे साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।